यह जो हिंदू के साथ का भेदभाव है, जो लव जिहाद की भी घटना इस क्षेत्र में बढ़ रही है, जो मुस्लिम घुसपैठ हो रही है म्यांमार और बांग्लादेश से, वो मुस्लिम घुसपैठिए कहाँ से आए, वो भारत के है कि नहीं, देश भर के काम के दृष्टि से कुछ विषयों की निश्चिति हुई है। उसमें एक महत्व का विषय यानी पूर्ण देश भर में जो हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण के अंदर है, तो उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कैसे किया जा सकेगा। मुख्यमंत्रियों से मिलना, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलना और विधानसभा और विधान परिषद जहाँ जहाँ है तो वहाँ विधायकों से मिलकर इस बारे में उनको जानकारी देना, ऐसा ये वर्ष भर कार्यक्रम चलेगा। और जैसे विजयवाड़ा की एक बहुत बड़ी सभा हुई है, इस वर्ष भर में ऐसी 2-3 और सभाएं भारत में होगी। तो एक बहुत बड़ा विषय लेकर हम लोग चल रहे हैं। यह जो हिंदू के साथ का भेदभाव है कि केवल हिंदू मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में है, अन्य चर्च या मस्जिदें सरकारी नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हिंदू मंदिर भी मुक्त करने चाहिए। यह विषय लेकर हम आगे बढ़कर प्रयत्न करने वाले हैं। दूसरा विषय है, एक जनसंगठन होने के नाते विश्व हिंदू परिषद तो सदस्यता यह शब्द प्रयोग करता नहीं है, किंतु हम लोग हितचिंतक अभियान चलाते हैं। तो कोई ना कोई एक शुल्क 20 रुपया ऐसा कुछ लेकर पूर्ण देश भर में लोगों को हमसे जुड़ने का आह्वान करते हैं। तो हर 3 वर्ष में करते हैं। तो अभी तक जो पिछला हितचिंतक अभियान हुआ था, तो लगभग 72 लाख लोग विश्व हिंदू परिषद के साथ में इस विषय में जुड़े थे। तो अभी पूर्ण देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोग हितचिंतक करके विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़े। यह प्रयत्न होगा कि जिस कारण से हिंदू जनसंख्या में असंतुलन निर्माण हो रहा है, तो उसके मुख्य रूप से 4 विषय है। एक तो ईसाई मिशनरियों द्वारा चलने वाला मतांतरण, दूसरा मुसलमानों के एक वर्ग के माध्यम से चलने वाला लव जिहाद का विषय, तीसरी बात यानी जो मुस्लिम घुसपैठ हो रही है म्यांमार और बांग्लादेश से, और चौथा विषय ने घटता हुआ हिंदू जन्म दर। तो ये चारों विषयों को लेकर पूर्ण देश भर में एक जागरण और कार्य विश्व हिंदू परिषद करती है। उसकी गति बढ़ाने का अभी हमने निश्चय किया है। हर हिंदू परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए। यह एक आग्रह का और एक जागरण का विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद निरंतर अभी देश भर में काम करेगी। झारखंड की दृष्टि से हम देखेंगे तो मतांतरण का विषय है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय झारखंड के लिए समस्या का है। और फिर साहेबगंज है, पाकुड़ है, रांची का भी क्षेत्र है, अन्य भी जिले हैं कि जहां पर वेस्ट बंगाल से होकर बहुत बड़े प्रमाण में म्यांमार और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है। और जनसंख्या में इतना असंतुलन हो गया है कि संभवतः साहेबगंज और पाकुड़ अभी जनसंख्या का जो अभी सेंसस होगा उसमें ध्यान में आएगा एग्जैक्ट आंकड़े, मगर संभवतः इसमें के कुछ जिले ये हिंदू माइनॉरिटी में चले गए, क्या यह चिंता हो रही है। यह जो घुसपैठ हो रही है मुसलमानों की, इस कारण से झारखंड में भी बड़ी समस्या है कि जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। जो यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का रहने वाला, यानी सारा ही हिंदू समाज यहाँ का रहने वाला यहीं का है वो, तो यहाँ का जनजातीय समुदाय, यहाँ का अन्य समुदाय, इन्हीं की जमीनें ली जा रही है। और वो लेने वाले अनेक लोग यह विदेशी और विधर्मी है, और इसलिए यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसलिए इसके बारे में जागरण आज करना चाहिए। और
जो लव जिहाद की भी घटनाएं इस क्षेत्र में बढ़ रही है कि जनजातीय समुदायों के लड़कियों के साथ में विवाह करके कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में प्रवेश करना, यह भी प्रयत्न विधर्मी विदेशी ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए ये जो चिंता के विषय झारखंड के लिए है, वह देश भर के लिए भी बहुत चिंता के विषय है। सिमडेगा जिला भी मिशनरी एक्टिविटीज के कारण से ही आज ईसाई बहुल हो गया है और यह प्रक्रिया अनेक जिलों में चल रही है। तो यह जो संकट है, यह संकट बहुत चिंताजनक है। जो हिंदू समाज की शोभा यात्राएं निकलती है, उनके ऊपर जो हमले पत्थरबाजी ये हो रही है, यह एक प्रकार की जो असहिष्णुता बढ़ाई जा रही है, यह असहिष्णुता भी चिंता का विषय झारखंड में बनती जा रही है। और इसीलिए मैं झारखंड के राज्य सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह जो मतांतरण के प्रयत्न, गोवंश की तस्करी, लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाएं और यह जो घुसपैठ हो रही है, ये अंतर्गत सुरक्षा के दृष्टि से भी बड़े प्रश्न है देश के लिए। तो बहुत गंभीरता से इन विषयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह केवल सरकार से जुड़ा हुआ ही प्रश्न नहीं है, हिंदू समाज का भी मन इसके लिए तैयार करना है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी व्यवस्था देनी है। क्योंकि एक एक राज्य में हजारों हजारों मंदिर है। हम यदि भारत के दक्षिण के 5 राज्य देखेंगे तो एक एक राज्य में 23,000, 30,000, 35,000 मंदिर है। तो जब इनके लिए ट्रस्टी ढूंढने का विषय, तो संपूर्ण समाज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये केवल भाषणबाजी का केवल विषय नहीं है, बहुत बड़ी रचनाएं खड़ी करनी पड़ेगी। अनेक राज्यों में इंडिपेंडेंट एक्ट्स है कई मंदिरों के लिए, और कुछ जगह पे धर्मार्थ परिषद है, कहाँ पे चैरिटी कमिश्नर है। तो तंत्र भी अलग अलग है हर राज्य के, किस तरीके से मंदिर संभाले जा रहे हैं। तो इसके लिए जो कानून लाने पड़ेंगे, नए कानून लाने पड़ेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद, आचार्य सभा, अधिवक्ता परिषद, सुप्रीम कोर्ट के अनेक बड़े बड़े वकील और अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, ऐसा मिलकर एक थिंक टैंक बना है इसके लिए। और हमने एक कानून का प्रारूप तैयार किया है। तो वो कानून का प्रारूप लेकर विविध राजनीतिक दल, विधायक और मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। ये प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, किसी की भी सरकार हो। और हम सभी से बात कर रहे, सभी दलों से। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी है और वहाँ पर तेलुगु देशम के लोग अधिक सत्ता में बैठे हुए, उनके साथ में अन्य भी है, पवन कल्याण जी भी है, भाजपा के भी लोग बैठे। तो सभी से चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि एक कानून के तहत ये करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। मेरा सवाल है कि साहेबगंज और पाकुड़ में जो आपने घुसपैठे वाली मुद्दा उठाया, इसमें जो वहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इसमें तो जो राज्य की सत्ताधारी पार्टी है वो तो कहती है जो घुसपैठ है उनका रोकना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का तो है नहीं। और जो झारखंड है 24 सालों में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या मानते हैं घुसपैठ जो मुद्दा है वो राजनीतिक तौर पर है या सिर्फ सामाजिक तौर पर जो है आप लोग सिर्फ उठाते हैं? देखिए, राजकीय तो है, क्योंकि उसका राजकीय उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो राजकीय प्रोसेस को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं अभी, इसलिए। मगर यह सामाजिक भी मुद्दा है, क्योंकि उनके साथ में असहिष्णुता जुड़ी हुई है। आज जो ये सारे हमले हो रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं। लव जिहाद की घटनाएं हो रही, इन्हीं के माध्यम से हो रही है। और ये राज्य का मुद्दा कैसे नहीं है? एक बार पूरी बांग्लादेश की बॉर्डर ओपन है, आज उसके ऊपर फेंसिंग का काम चालू है। पश्चिम बंगाल की सत्ता भाजपा की नहीं है वहां बैठी हुई, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जब एक बार देश में प्रवेश हो जाता है तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो उनको आधार कार्ड कहाँ से मिल रही है, उनको रेशन कार्ड कहाँ से मिल रही है, उनको जमीन की मालकी कहाँ से मिल रही है। तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये तू मैं का विषय नहीं है राजनीति का। आज अंतर्गत सुरक्षा के बहुत बड़े संकट है। और अभी आज यदि बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे कि बांग्लादेश में से 1500 से ज्यादा अधिक उग्रवादी जेल तोड़कर भागे हैं। आज वहां पर हजारों एटोमेटिक वेपन्स लूटे गए हैं
और जब भारत में स्लीपर सेल्स बने हुए हैं वहाँ के लोगों के, और जब वहाँ की भाषा बोलने वाला व्यक्ति कि जो यहाँ के संविधान के साथ में कोई अपनी ये श्रद्धा या निष्ठा नहीं रखता है, यहाँ के धर्म संस्कृति और देश के बारे में भी नहीं रखता है, तो अंतर्गत सुरक्षा का बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। और इसलिए केवल केंद्र सरकार की तरफ ढकेलना, केंद्र ने राज्य की तरफ ढकेलना, ये करके नहीं चलेगा। जिस राज्य के भूमि पर भी ये समस्या है, उस हरेक का कर्तव्य, केंद्र राज्य सबका कर्तव्य है, सभी से बात करना, क्योंकि यहाँ के समुदाय भोला भाला समुदाय बहुत है। हमारा हिंदू समुदाय बहुत भोला भाला है यहाँ पर। आज इनको समझाना कि ये घुसपैठिए है और यहाँ बड़े बड़े जंगल के इलाके हैं कि जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, तो आज ऐसे जगह पे घुसपैठिए जाके रह रहे, ये अनुभव अन्य राज्यों का भी है। तो इसलिए जंगलों में कौन कहाँ रह रहा है, वो मुस्लिम घुसपैठिए कहाँ से आए, वो भारत के है कि नहीं, और आज वो जमीन को कब्जा कर रहे, तो जनजातीय समुदाय के ही जमीन का कब्जा कर रहे। और इसलिए यह जो मुद्दा है, यह समझाना, इसकी ग्रेविटी ध्यान में लाके देना और यहाँ के सरकारों को इसके बारे में एक्टिविटी करने के लिए उद्युक्त करना, ये सारे ही चैलेंजेस है अभी।